आइए आज पढ़ने जा रहा है करड़ी वाले सवाल का दूसरा टाइप। यानी पहला टाइप हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ने जाए करड़ी के सवालों का सेकंड टाइप। यानी जब करड़ी में सवाल रहता है तो उसका दूसरा जो तरीका होता है, यानी सेकंड टाइप जो होता है वो होता है यदि आपको करड़ी में x इंटू करड़ी में x इंटू करड़ी में x इसको आपको इनफाइनाइट तक मिले तो इस सवाल को कैसे हल करते हैं, ये है दूसरा टाइप। तो इस सवालों को हल करने के लिए हमको क्या करना रहता है, हमको कुछ नहीं करना रहता है। इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। तो इसका आंसर हो तो जो इसका आंसर होता है वो डायरेक्ट जो कड़ी में जो अंक लिखे होते हैं वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो कड़ी में दिया रहेगा और गुणा हो बीच बीच में, कड़ी के बीच में गुणा हो और इनफाइनाइट तक जाता हो तो उसका आंसर वही जो कड़ी में रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको अगर कहीं भी दिख जाए कड़ी में जैसे 5 हो, करड़ी में 5 हो, करड़ी में 5 हो और ये आपका इनफाइनाइट तक दिया हो तो इसका आंसर जो होता है, इसका जो उत्तर होगा और क्या होगा, करड़ी में 5 ही। इस जो करड़ी में अंक देते हो, करड़ी में सभी अंक क्या है, समान है, 5 है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल आपके लिए, दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए दूसरा सवाल बताएंगे। करड़ी में 6 इंटू करड़ी में 6 इंटू करड़ी में 6 इसका मान आप लोग बताइए, इसका मान कितना होगा। इसका मान डायरेक्ट आंसर क्या कर दोगे आप लोग, 6 कर दोगे, हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी में 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका आता है कड़ी में थर्ड टाइप आता है। कौन सा टाइप आता है, कड़ी में तीसरा टाइप जो होता है। आइए तीसरा टाइप देखते हैं, ये हो गया। अब जो तीसरा टाइप होता है जो कड़ी का जो तीसरा टाइप है, कड़ी के सवाल को हल करने का जो थर्ड टाइप है वो क्या है। अगर आपको दिख जाए, यदि आपको कड़ी में x दिख जाए और बीच में प्लस हो, फिर कड़ी में x हो और फिर प्लस हो, फिर कड़ी में x हो फिर प्लस हो, फिर कड़ी में x हो प्लस हो, इसे कहाँ तक हो, इनफाइनाइट। तो इस सवाल को कैसे हल किया जाता है, तो कुछ नहीं, देखिए इसको हल करने का दो तरीका है। एक तो फार्मूला होता है और दूसरा होता है ट्रिक होता है। तो पहले हम फार्मूला बता रहे हैं, उसके बाद ट्रिक भी बता देंगे आपको। या तो पहले ट्रिक ही देख लीजिए। देखिए ट्रिक क्या कहता है कि ट्रिक ये कहता है कि x में जब कड़ी में जो वैल्यू रहती है, यानी यहाँ कड़ी में x है तो x का जो मान रहता है यानी x को दो ऐसे खंडों में तोड़ते हैं जिनका अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो जिनका अंतर यानी x को दो ऐसे खंड करेंगे जिनका अंतर कितना हो, 1 हो, तो दो यानी प्लस, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होता है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर होता है। ठीक है, जैसे हम इसको लिखें कि x के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे, x के ऐसे दो गुणनखंड करते हैं, x के ऐसे दो गुणनखंड कहते हैं, दो गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो बड़ा वाला आंसर यानी तो बड़ा वाला आंसर हमारा उत्तर, तो बड़ा वाला हमारा आंसर होता है। बड़ा वाला गुणनखंड बड़ा वाला गुणनखंड हमारा आंसर होता है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फार्मूला होता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, सूत्र होता है। ये तो ट्रिक था, अभी सवाल बताएंगे तब आपको क्लियर होगा। फार्मूला देखिए, इसके लिए जो फार्मूला होता है, इस ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस 4x अपॉन 2 होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन करिए और क्वेश्चन देखिए। आइए सवाल लेते हैं, इसका पास सवाल लेते हैं। अगर क्वेश्चन मान लीजिए कह दे आपको करड़ी में 12 प्लस फिर करड़ी में 12 फिर प्लस करड़ी में 12 और आपको कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो। इस सवालों को कैसे हल करेंगे, तो पहला तरीका क्या बताया है कि करड़ी में जो दिया रहेगा इसके दो गुणनखंड ऐसे करेंगे, यानी दो गुणनखंड यानी 12 के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर कितना हो, 1 हो।
तो आपको 12 के 2 गुणनखंड मिल जाएंगे। पहला क्या मिलेगा 6 और 2 का, जिसका अंतर कितना 4 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा उत्तर मतलब ये फैक्टर सही नहीं होगा। हम क्या बोले हैं, इसका 2 ऐसे गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो। तो इसका 2 गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड 2 होता है, तो 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। अगर यहाँ बीच में प्लस रहेगा तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर, इसका आंसर अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। यहाँ माइनस होता तो इसका छोटा वाला आंसर हो जाता 3। ठीक है। अब आइए फार्मूला पे, इसको हम लोग फार्मूला पे, इसका डायरेक्ट अगर उत्तर लिखना चाहें तो उत्तर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। अब फार्मूला पे हल करना, ये तो ट्रिक था, ये क्या था, ट्रिक। अब आइए हम लगाते हैं सूत्र पे। सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र पे हल करके सूत्र होता है 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस 4x/2 होता है। आइए तो 1 को 1 रहने दे, प्लस करड़ी में 1 प्लस x का मान, यहाँ x का ही करड़ी में जो संख्या होता है वही x का मान होता है। ठीक है।